हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम स्टडी करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की डेफिनेशन। व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, कंट्रोल जंप्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर नेक्स्ट इटरेशन, skipping the execution of statements inside the body of loop for the current iteration। जब लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट पर कंट्रोल आता है तो कंट्रोल लूप के बिगिनिंग में आता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है और नया इटरेशन शुरू हो जाता है, यानी लूप के वेरिएबल की नई वैल्यू। चलिए पहले इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और बाद में हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नोटपैड++ ओपन है और हमारा कॉमन कोड लिखा हुआ है और इस प्रोग्राम को हमने ब्राउज़र विंडो में ओपन करके रखा है ताकि रिलोड करके हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देख सके। हम एक लूप क्रिएट करने वाले हैं जो 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट करेगा। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं where I for I equal to 1, I less than or equal to 20, I plus plus, opening brace, closing brace, document dot write I plus, यहाँ ब्रेक ऐड करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट हो रहे। वेरी सिंपल। अब हम इस प्रोग्राम में 2 स्टेटमेंट्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड करते हैं हम कंटिन्यू, यहाँ एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट्स में हम लिखेंगे एग्जीक्यूट मी, कोट्स कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन। प्रोग्राम को फिर से सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम के आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ा और कंटिन्यू के बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। चलिए देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी, बाद में कंडीशन टेस्ट होगी 1 लेस देन और इक्वल टू 20। ये कंडीशन ट्रू है इसलिए कंट्रोल लूप में आएगा और पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो i की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद कंट्रोल कंटिन्यू स्टेटमेंट पर आएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट यहां से कंट्रोल i++ पर लेकर जाएगा, यानी i की वैल्यू 2 हो जाएगी। बाद में फिर से कंडीशन टेस्ट होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 20। ये कंडीशन भी ट्रू है इसलिए कंट्रोल फिर से लूप में आएगा और पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी i की वैल्यू जो 2 हो चुकी है उसे प्रिंट करेगा। उसके बाद कंट्रोल कंटिन्यू स्टेटमेंट पर आएगा, फिर से कंट्रोल i++ पर लेकर जाएगा, फिर से कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन 3 लेस देन और इक्वल टू 20 ट्रू है इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा और i की वैल्यू प्रिंट करेगा और i की नई वैल्यू होगी 3। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 20 है। जैसे ही i की वैल्यू 21 हो जाएगी तब हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अगला प्रोग्राम इस कंसेप्ट को और क्लियर करेगा। अभी मैं इस प्रोग्राम के सारे स्टेटमेंट डिलीट कर देता हूँ। अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया था अब यही प्रोग्राम हम व्हाइल लूप का यूज करके लिखते हैं
कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ। while I लेस देन और इक्वल टू 20 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे where I इक्वल टू 1, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस डॉक्यूमेंट डॉट राइट I प्लस br I प्लस प्लस सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं और आप देख पा रहे कि स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 20 तक के नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे I प्लस प्लस से पहले। प्रोग्राम को फिर से मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र विंडो को रीलोड करता हूँ। आपको स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ पर वेट का एनिमेशन रन हो रहा है, लेकिन प्रोग्राम में एक्चुअल क्या हो रहा है ये देखने के लिए हम प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटाकर अलर्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ अलर्ट। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और प्रोग्राम को रीलोड कर लेते हैं और आप डायलॉग बॉक्स में 1 ये आउटपुट देख रहे हैं। आप जितनी बार भी ओके प्रेस करेंगे आपको सिर्फ 1 ही दिखाई देगा और यहाँ पर एक वेट का एनिमेशन जो कंटिन्यू रन हो रहा है वो आपको दिखाई देगा। ये एक इनफाइनाइट लूप है क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू करता है, यानी I की वैल्यू बढ़ाता है और लूप को कंटिन्यू करता है। लेकिन यहाँ पर I प्लस प्लस स्टेटमेंट कंटिन्यू के बाद होने की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है और इसीलिए I की वैल्यू फॉरएवर 1 रहेगी और 1 लेस देन और इक्वल टू 20 ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। और हमें पता है लूप से बाहर आने के लिए लूप की कंडीशन का फॉल्स होना जरूरी है, इसलिए हमें ध्यान में रखना होगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद हम इंक्रीमेंटेशन नहीं करेंगे, हमें इंक्रीमेंटेशन उसके पहले ही करना होगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे रियल लाइफ में कैसे काम आता है ये क्लैरिफाई करने के लिए हम 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे। इन एग्जाम्पल्स के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से हम एक फॉर लूप ले लेते हैं जो 1 से लेकर 15 तक के नंबर प्रिंट करेगा। where I for I equal to 1, I less than or equal to 15, I plus plus, opening brace, closing brace, document dot write I plus br, सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं और आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम 1 से लेकर 15 तक के नंबर्स प्रिंट कर रहा है। अब बारी है इस प्रोग्राम में कंटिन्यू स्टेटमेंट ऐड करने की। यहाँ पर हम एक इफ एल्स ब्लॉक ऐड कर लेते हैं। यहाँ हम लेंगे इफ I इक्वल टू 13, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस कंटिन्यू, else ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम 1 से लेकर 15 तक के नंबर प्रिंट कर रहा है, लेकिन इसमें नंबर 13 मिसिंग है क्योंकि काफ़ी लोग नंबर 13 को अनलकी नंबर मानते हैं।
प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है इसे देख लेते हैं। जैसे कि आप फॉर लूप के अंदर देख पा रहे हैं कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया है। हमने कंडीशन दी है कि अगर i की वैल्यू 13 है तो हमें कंटिन्यू करना है और नेक्स्ट इटरेशन लेना है। जब तक i की वैल्यू 13 नहीं हो जाती यानी 1 से लेकर 12 तक, तब तक एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो 1 से लेकर 12 तक नंबर्स प्रिंट करेगा। i की वैल्यू 13 होते ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और बाकी बचे हुए 2 इटरेशन के लिए यानी 14 और 15 के लिए एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और 14 और 15 ये दोनों नंबर्स प्रिंट करेगा। चलिए इस वीडियो का एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं जो हमें रियल लाइफ में काम आएगा। प्रोग्राम काफ़ी आसान है। प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूं। where I for I equal to 1, I less than or equal to 20, I plus plus, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ I mod 2 equal to 0, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, कंटिन्यू एल्स। यहाँ पे हम ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्लस br सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं और आप देख पा रहे कि स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 20 तक के रेंज में सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। हमें पता है कि ये लूप 20 टाइम्स चलने वाला है। जब कंट्रोल पहली बार लूप में एंट्री करेगा तब i की वैल्यू 1 होगी। इफ स्टेटमेंट में हम चेक कर रहे हैं कि नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, यानी वो इवन नंबर है क्या। अगर इवन नंबर है तो प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा और अगर इवन नंबर नहीं है तो प्रोग्राम एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और i की वैल्यू प्रिंट करेगा। i की वैल्यू 1 होने की वजह से हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल एल्स ब्लॉक में आकर i की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि 1 है। अगली बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी जो एक इवन नंबर है यानी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए इस बार ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और कंटिन्यू स्टेटमेंट इंक्रीमेंट करने के बाद i की नई वैल्यू होगी 3। फिर से इफ कंडीशन टेस्ट होगी और 3 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होने की वजह से एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा यानी नंबर 3 प्रिंट होगा और ये सिलसिला 20 तक चलेगा यानी ऑड नंबर्स है तो एल्स ब्लॉक उसे प्रिंट करेगा और अगर इवन नंबर है तो प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट इटरेशन के साथ। है ना काफ़ी आसान। मुझे लगता है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।